Hello everyone, welcome to English classes by Neeta. Students, today I am going to explain lesson number 10, Ravi and the Weeping Princess, part 2 from class 4, New Oxford Modern English. Students, पहले पार्ट में मैंने जो लेसन 9 था मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे रवि को स्टैम्प कलेक्शन उसको एल्बम मिलता है अपने अंकल माइक से, और उससे बहुत सारे स्टैम्प उसके बॉक्स में भी मिलते हैं। तो और उसके अंकल उसको एक गिफ्ट के तौर पे ये सारा स्टैम्प वगैरह देते हैं। तो अब उसके आगे चलते हैं कि स्टैम्प उसको लेने के बाद उसने रवि ने क्या किया, तो जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रवि एंड द वीपिंग प्रिंसेस पार्ट 2। रवि रैन स्ट्रेट अप टू हिज रूम। अब रवि को वो कलेक्शन मिलने के बाद वो सीधे अपने कमरे में गया। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक था, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था, एक्साइटेड था। ही ओपन द मेटल बॉक्स, उसने वो लोहे का जो बॉक्स था उसने उसको खोला एंड एम्पटीड द स्टैम्प इनटू द फ्लोर ऑन टू द फ्लोर, और उसने उसको सारा जो स्टैम्प था उसको फर्श पे खाली कर दिया। विद द एल्बम बिसाइड हिम, और विद द एल्बम यानी कि जो एल्बम था वो उसको भी उसको बगल में उसने रख दिया। रवि बिगन टू शॉर्ट आउट ऑफ ऑल द स्टैम्प, और रवि ने फिर से सारा स्टैम्प छांटना शुरू कर दिया। इट वॉज रेनिंग हार्ड, बहुत जोर की बारिश हो रही थी। रवि हर्ड द फ्रंट डोर बैंग एंड जम्प्ड अप टू लुक आउट ऑफ द विंडो। रवि हर्ड द फ्रंट डोर बैंग यानी कि उसने दरवाज़ा मतलब जोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। एंड जम्प्ड अप, और मतलब ऊपर कूद के खड़ा हुआ। टू लुक आउट ऑफ द विंडो यानी कि खिड़की के बाहर देखने के लिए वो खड़ा होता है। ही सा अंकल माइक रनिंग टूवर्ड्स हिज कार, उसने देखा कि अंकल माइक अपने कार की तरफ दौड़ रहे हैं। एज अंकल माइक ड्रोव अवे, जैसा कि अंकल माइक अपना जो कार है वो आगे ड्रोव मतलब कि ड्राइव करते हुए आगे बढ़े। ही लुक्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा एंड वेव्ड एट रवि, और रवि की तरफ उन्होंने अपना हाथ हिलाया। रवि स्माइल, रवि मुस्कुराया एंड वेव बैक, और उसने भी वापस अपना हाथ हिलाया यानी कि उनको बाय किया। रवि रिटर्न टू हिज स्टैम्प, रवि वापस अपने स्टैम्प्स के पास आ गया। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ स्टैम्प्स, उसमें मतलब कि ऑल काइंड्स ऑफ स्टैम्प मतलब और उसमें अलग अलग तरह के विभिन्न तरह के स्टैम्प्स थे। बिग वंस, स्मॉल वंस, स्टैम्प्स विथ पोस्ट मार्क्स एंड सम विदाउट, उसमें बड़े स्टैम्प्स थे, छोटे स्टैम्प्स थे, और कुछ उसमें पोस्ट मार्क यानी कि पोस्ट का मुहर लगा हुआ था, और कुछ बिना मुहर के थे। देयर आर स्टैम्प्स विथ अ पिक्चर ऑफ पीपल्स फेसेस एंड सम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, बस उसमें बहुत सारे स्टैम्प्स ऐसे भी थे जिसमें लोगों के चेहरे बने हुए थे, और कुछ चिड़ियों और जानवरों के भी मतलब उस पर बने हुए थे। देयर वर स्टैम्प्स फ्रॉम इंग्लैंड, जापान, मलेशिया, चाइना, द यूएसए एंड लॉट्स ऑफ अदर कंट्रीज, उसमें बहुत सारे स्टैम्प ऐसे थे जो इंग्लैंड से थे, जापान के थे, मलेशिया, चाइना और यूएसए के थे, और भी बहुत सारे स्टैम्प्स थे तो जो अलग अलग देशों के थे। देयर वर सम स्टैम्प्स वर फ्रॉम कंट्रीज द रवि हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ, और उसमें से बहुत सारे स्टैम्प ऐसे भी थे, ऐसे देशों से भी थे जिसको कि रवि ने आज तक उसका नाम भी नहीं सुना था। बट रवि वॉज नॉट लुकिंग वेरी केयरफुली एट द स्टैम्प बिकॉज ऑल ही कुड थिंक ऑफ वॉज द वीपिंग प्रिंसेस। बट रवि वॉज नॉट लुकिंग वेरी केयरफुली, लेकिन रवि उस सबको बहुत ध्यान से नहीं देख रहा था एट द स्टैम्प मतलब सारे स्टैम्प्स पे, बिकॉज क्योंकि ऑल ही कुड थिंक ऑफ वॉज द वीपिंग प्रिंस, क्योंकि सिर्फ वो वीपिंग प्रिंसेस को ही खोज रहा था, इसलिए सारे स्टैम्प्स को वो ध्यान से नहीं देख रहा था। When he had sorted the stamps into a little pile on the floor, he got some envelope. When he had sorted यानी कि जब उसने स्टैम्प्स को छांट लिया कुछ अलग अलग छोटे छोटे ढेर में, on the floor फर्श पे, he got some envelope, उसे कुछ लिफाफे भी मिले। On each envelope he wrote in neat letters, तो उस सारे एनवेलप पे उसने मतलब कि सारे लिफाफों पे उसने बहुत ही सफाई से साफ अक्षरों में उसने कुछ लिखा। द नेम ऑफ अ कंट्री यानी कि उस लिफाफे पर उसने उस कंट्री का नाम लिखा, देश का नाम लिखा। एंड देन पुट द स्टैम्प ऑफ दैट कंट्री इनटू इट, मतलब कि हर लिफाफे में यानी कि उसने अलग अलग लिफाफों पे अलग अलग कंट्रीज़ के देशों के नाम लिखे, और उसके बाद से उस कंट्री से बिलोंग करता हुआ जो स्टैम्प था उस लिफाफे में रख दिया। The ones he did not know he put in a large brown envelope, और जिस स्टैम्प्स को वो नहीं जान रहा था उसने उसको एक भूरे से बड़े लिफाफे में रखा। On it he wrote ask Uncle Mike, और उस पर उसने लिखा कि ask Uncle Mike यानी कि वो अंकल माइक से पूछेगा। एट लंच टाइम यानी कि दोपहर के खाने के समय, रवीज फादर आस्क्ड, रवि के पापा ने पूछा, हाउ डिड यू गेट ऑन विथ योर स्टैम्प,
दिस मॉर्निंग, उन्होंने पूछा कि तुम अपने इस सुबह तुमने अपने स्टैम्प्स के साथ क्या किया। रवि, डिड यू फाइंड एनी इंटरेस्टिंग वंस, क्या तुम्हें उसमें से कोई रोचक इंटरेस्टिंग मिला, यानी कि इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स मिला। ओ यस, रिप्लाइड रवि, रवि ने कहा हाँ। देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स इन द बॉक्स, उसने कहा कि बॉक्स में बहुत सारे रोचक स्टैम्प्स हैं, बट नो वीपिंग प्रिंसेस, लेकिन उसमें कोई वीपिंग प्रिंसेस नहीं है। आई एम गोइंग टू लुक एट द एल्बम आफ्टर लंच, और वो कहता है कि मैं इस लंच के बाद मैं एल्बम भी देखने जा रहा हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ ओल्ड इन्वेलप, उस कहता है कि उसमें बहुत सारे पुराने इन्वेलप हैं। एंड एट द बैक ऑफ द एल्बम, यानी कि एल्बम के पीछे बहुत सारे पुराने एनवेलप भी हैं। दे हैव स्टैम्प्स ऑन देम, और उसमें भी कुछ स्टैम्प्स लगे हुए हैं। यू विल हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू टेक देम ऑफ द एनवेलप, सेड रवीज फादर, तो रवि के पापा कहते कि जब तुमको उस एनवेलप से स्टैम्प्स को निकालोगे तो तुम्हें बहुत ध्यान से करना होगा, मतलब मुझे सावधान रहना होगा। डोंट पुल देम ऑफ, मतलब कि मुझे बहुत पुल देम ऑफ मतलब कि उसको निकालना, खींचना मत। बट लीव देम टू सोक इन सम वाटर, मतलब कि उसे थोड़ा पानी में भीगने देना। देन दे विल कम ऑफ ईजली एंड वोंट बी डैमेज, मतलब तब वो आसानी से वो स्टैम्प्स निकल जाएंगे और वो डैमेज नहीं होंगे, यानी कि ख़राब नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। आफ्टर लंच के बाद रवि वेंट बैक टू हिज रूम, रवि वापस अपने कमरे में चला गया। देन रेन हैड स्टॉप्ड, और तब बारिश बंद हो गई। बट रवि डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन रवि को फिर फुटबॉल खेलने का मन नहीं हुआ। एनीवे, कोई बात नहीं। ही द ग्राउंड वुड बी वेरी वेट, क्योंकि जो ज़मीन है अभी भी भीगा होगा। बिकॉज ही द शावर हैड बीन क्वाइट हैवी, क्योंकि जो बारिश थी बहुत तेज़ थी। रवि पिक्ड अप द एल्बम, रवि ने एल्बम उठाया। एंड टर्न द पेज स्लोली, और उसने जो उसके पेजेस थे धीरे धीरे पलटना शुरू किया। सम ऑफ द पेजेस वर लूज बिकॉज द एल्बम वॉज वेरी ओल्ड, तो कुछ उसके पेजेस बहुत ढीले हो गए थे क्योंकि वो जो एल्बम था बहुत पुराना था। ऑन ईच पेज देयर वर अबाउट 9 और 10 स्टैम्प, मतलब कि हर पेज पे कम से कम 9 और 10 स्टैम्प्स लगे हुए थे। सम पेजेस हैड ओनली 2 और 3 स्टैम्प्स ऑन देम, कुछ पेजेस पे 2 या 3 ही स्टैम्प्स थे। रवि सून फाउंड आउट दैट दिस वॉज बिकॉज दे वर अरेंज इन सेट्स, तो रवि को जल्दी ही पता चल जाता है कि वो जो स्टैम्प थे वो एक सेट में अरेंज किए गए थे, यानी कि व्यवस्थित किए गए थे। सेट का मतलब एक जैसे स्टैम्प्स को एक अलग अलग जगह रखा गया था। ऑन ईच पेज, यानी कि प्रत्येक पेज पे। एट द बॉटम, मतलब उस पेज के नीचे। इन वेरी नीट राइटिंग, बहुत ही साफ राइटिंग में। देयर वॉज समथिंग रिटन, कुछ वहाँ लिखा था। अबाउट द स्टैम्प, यानी कि स्टैम्प्स के बारे में। रवि लुक्ड एट द स्टैम्प, रवि ने उस स्टैम्प को देखा। इन द एल्बम में। एंड वंडर्ड हाउ लॉन्ग अंकल माइक हैड टेकन टू कलेक्ट सो मेनी स्टैम्प, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि अंकल माइक ने कितना लंबा समय लिया होगा इन स्टैम्प्स को एकत्रित करने में। व्हेन ही हैड फिनिश्ड लुकिंग एट द एल्बम, और जब वो एल्बम उसने पूरा देख लिया। ही टुक आउट द एनवेलप दैट वर एट द बैक, उसने उस लिफाफों को भी निकाला जो उस एल्बम के पीछे लगे हुए थे। मोस्ट ऑफ द एनवेलप्स वर ओल्ड एंड फेडेड, और बहुत सारे जो लिफाफे थे वो पुराने थे और फेडेड, मतलब उसमें वो हल्के हो गए थे, उसके कलर फेड हो गए थे। द एड्रेसेस रिटन इन इंक वर वेरी पेल, और जो उस पर जो पते लिखे थे जो इंक से, यानी कि जो स्याही से इंक से उस पर एड्रेस लिखा हुआ था वो बहुत पेल हो चुका था, यानी कि पीला पड़ चुका था। रवि कुड ओनली जस्ट रीड व्हाट दे सेड, मतलब कि रवि बहुत मुश्किल से उसको पढ़ सकता था कि उसमें क्या लिखा है। ही कुड सी दैट द एनवेलप वर एड्रेस टू मास्टर माइकल डेविडसन, और उसने उसमें उस एनवेलप पे देखा कि उस पर लिखा था, जो एड्रेस लिखा था मास्टर माइकल डेविडसन, यानी कि मास्टर माइकल डेविडसन के नाम से वो एनवेलप एड्रेस लिखा हुआ था। रवि वंडर्ड हु दैट वाज, मतलब उसे आश्चर्य हुआ कि ये मास्टर माइकल डेविडसन हैं कौन। मैनी ऑफ द एनवेलप्स हैड कैनेडियन स्टैम्प्स ऑन देम, बहुत सारे लिफाफों पे कैनेडियन स्टैम्प लगा हुआ था। रवि ट्राइड टू रीड द पोस्ट मार्क, रवि ने पोस्ट मार्क यानी कि जो पोस्ट मार्क यानी कि जो डाक विभाग का जो मुहर लगा होता है उसको पढ़ने की कोशिश करता है। ही सडनली हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, उसे अचानक से एक बहुत ही अच्छा विचार आता है। ही वेंट टू हिज सेल्फ, वो अपने अलमारी के पास जाता है। एंड पिक्ड अप द मैग्नीफाइंग ग्लास,
और वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो लेंस होता है जिसको कि बहुत साफ हम उससे पढ़ सकते हैं। दैट हिज फादर हैड गिवन हिम फॉर हिज बर्थडे, जो कि उसके पापा ने उसके जन्मदिन पे दिया था। नाउ आई विल बी एबल टू सी द स्टैम्प, और कहता है कि अब मैं स्टैम्प्स को बड़े ध्यान से योग्य देख सकता हूँ। द एड्रेसेस एंड द पोस्ट मार्क क्वाइट क्लियरली, अब जो एड्रेस मतलब जो पते थे और जो पोस्ट मार्क थे वो अब थोड़ा ज़्यादा साफ दिखाई दे रहे थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही हेल्ड अप एन एनवेलप एंड लुक्ड थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, उसने एनवेलप को अपने हाथ में लिया और मैग्नीफाइंग ग्लास से यानी कि लेंस से उसे देखने लगा। टोरंटो ही रीड, उस पे लिखा, उसने उसको वो पढ़ता है कि उस पे टोरंटो लिखा है। देन मस्ट बी अ कैनेडियन विलेज और टाउन, उसने कहा कि ये पक्का मतलब कैनेडियन गांव या शहर का है। ही ओपन द एनवेलप, उसने एनवेलप को खोला एंड फाउंड अ लेटर, और उसमें एक लेटर उसको मिला। इन इट ही टुक द लेटर आउट एंड जस्ट एज ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग ही इट, मतलब कि उसने उसको लेटर को बाहर निकाला और जैसे ही उसको पढ़ने वाला था, ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया दैट व्हाट हिज पेरेंट्स हैड वंस सेड टू हिम, मतलब उसके पेरेंट्स ने उसे क्या एक बार कहा था। डोंट रीड अदर पीपल्स लेटर, यानी कि उसे अचानक से वो लेटर पढ़ने ही वाला था, अचानक से उसे याद आया कि उसके पेरेंट्स ने एक बार बताया था कि दूसरों के लेटर को नहीं पढ़ना चाहिए। ही पुट द लेटर इज असाइड, उसने उस लेटर को एक किनारे रख दिया। देयर वर लेटर्स इन सम ऑफ द अदर एनवेलप, देयर वर लेटर्स इन सम ऑफ द अदर एनवेलप्स, मतलब कि बहुत सारे और भी लेटर थे अदर एनवेलप्स में भी टू, बट रवि डिड नॉट रीड दो, लेकिन उसको रवि नहीं पढ़ता है। ही मेड अ पाइल ऑफ लेटर, उसने एक लेटर्स का पत्रों का ढेर लगाया ऑन द फ्लोर, फर्श पे। ही डिसाइडेड दैट ही शुड गिव देम टू अंकल माइक, उसने मतलब निर्णय किया कि ये जितने भी लेटर्स है वो अंकल माइक को दे देगा। व्हेन ही सा हिम अगेन, मतलब जब वो उसे फिर से मिलेगा तो वो लेटर अंकल माइक को वो दे देगा। एज रवि वॉज पुलिंग आउट अनदर लेटर, जैसे रवि दूसरा लेटर बाहर निकाल रहा था, अ फ्यू स्टैम्प फेल ऑन टू द फ्लोर, मतलब कुछ स्टैम्प फर्श पे गिर जाते हैं। ही पिक्ड देम अप एंड लुक्ड एट देम, उसने उसको ऊपर उठाया और उसको ध्यान से देखा। सडनली ही लिव्ड इनटू एयर शाउटिंग, अचानक से वो उछल गया हवा में चिल्लाते हुए। The weeping princess, he looked carefully at the stamp in his hand and then looked at it again with the magnifying glass. जोर से चिल्लाते हुए अब उछल जाता है। द वीपिंग प्रिंसेस, ही लुक्ड केयरफुली, उसने बड़े ध्यान से देखा। एट द स्टैम्प, उस स्टैम्प को, इन हिज हैंड, जो कि उसके हाथ में था। एंड देन लुक्ड एट इट अगेन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब उसने फिर से उस मैग्नीफाइंग यानी कि उस लेंस से फिर से उसको दोबारा उसको फिर से चेक किया। जस्ट देन द डोर ओपन एंड रवीज मदर केम क्विकली इनटू द रूम, मतलब कि तभी रवि की मदर, दरवाज़ा खुलता और रवि की मदर जल्दी से कमरे में आती हैं, क्योंकि रवि वो भी जो बहुत ज़ोर से चिल्लाया था तो इसलिए उसकी मदर आती हैं। रवि, सी सेड, आर यू ऑल राइट, मतलब कि तुम ठीक हो ना। आई हर्ड योर शॉटिंग, मतलब मैंने तुम्हें चिल्लाते हुए सुना। लुक मदर, सेड रवि, रवि कहता देखो मम्मा, आई थिंक आई हैव फाउंड द वीपिंग प्रिंसेस, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वीपिंग प्रिंसेस मिल गया। रवि's मदर एग्जामिन द स्टैम्प एंड सेड, आई थिंक यू मे बी राइट, तो रवि की जो मम्मी थी, एग्जामिन द स्टैम्प, मतलब उस स्टैम्प को उन्होंने परीक्षण किया, चेक किया। आई थिंक यू मे बी राइट, कहती हैं मुझे ऐसा लगता है कि तुम सही कह रहे हो। परहैप्स अंकल माइक विल बी एबल टू टेल यू, मतलब कि शायद अंकल माइक ही इसको बता पाएंगे कि ये वीपिंग प्रिंसेस हैं या क्या, मतलब वही तुम्हें बता पाएंगे। रवि रेस्ड आउट ऑफ द रूम, रवि दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला। होल्डिंग टाइटली ऑन टू द स्टैम्प, मतलब उसने स्टैम्प्स को बहुत कस के पकड़ा था। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। आज रवि's फादर, रवि के पापा ने पूछा। एज रवि केम स्टम्बलिंग डाउन द स्टेयर, मतलब कि रवि उछलते हुए, मतलब कूदते हुए जब स्टेयर से उतर रहा था, तो रवि के पापा पूछते हैं कि क्या बात है। रवि डिड नॉट स्टॉप बट शाउटेड एज ही वेंट पास, मतलब कि रवि रुकता नहीं और वो जब वो जा रहा होता तो चिल्लाता है। आई हैव फाउंड द प्रिंसेस, उसने कहा कि मुझे प्रिंसेस मिल गई हैं। ही रैन स्ट्रेट आउट ऑफ द फ्रंट डोर एंड डाउन द रोड, ही रैन स्ट्रेट, मतलब वो सीधा दौड़ता गया, आउट ऑफ द फ्रंट डोर यानी कि सामने के दरवाजे से, एंड डाउन द रोड यानी कि रोड की तरफ चला गया। रवि's फादर शाउटेड आफ्टर हिम, डोंट ड्रॉप हर, एंड वेंट बैक टू रीडिंग द संडे पेपर। रवि's फादर शाउटेड आफ्टर हिम, मतलब कि रवि पीछे से उसके चिल्लाते हैं। डोंट ड्रॉप हर, मतलब उसको गिराना मत। एंड वेंट बैक टू रीडिंग द संडे पेपर, और अपना जो रविवार का पेपर होता है वो पढ़ने के लिए चले जाते हैं। हाफ एन आवर लेटर रवि एंड अंकल माइक अराइव्ड एट द हाउस इन द ओल्ड ऑस्टिन,
आधे घंटे बाद रवि और अंकल माइक अपने ओल्ड ऑस्टिन में वापस आते हैं। रवि वॉज सो एक्साइटेड दैट ही डिड नॉट वेट। रवि बहुत ज़्यादा उत्सुक था, एक्साइटेड था, और इसलिए उसने इंतज़ार नहीं किया था। ही रैन इन टू द हाउस एंड टोल्ड हिज फादर। ही रैन इन टू द हाउस मतलब कि वो अंदर गया और अपने पापा से बताया। इट इज़ द वीपिंग प्रिंसेस, मतलब ये वीपिंग प्रिंसेस है। एटलीस्ट मतलब कि कम से कम अंकल माइक थिंक्स इट इज़ इट। अंकल माइक मतलब कम से कम अंकल माइक तो ये कह ही रहे हैं कि यह वीपिंग प्रिंसेस ही है। देयर इज़ अ टीयर ऑन हर चीक्स, मतलब उसके गालों पे आंसू है। रवीज फादर लाफ, रवि के पापा मुस्कुराए। नाउ जस्ट स्लो डाउन, मतलब कि आराम से, धीरे। रवि, इफ़ अंकल माइक थिंक्स इट इज़ द वीपिंग प्रिंसेस आई एम श्योर ही इज़ राइट। वो कहते हैं कि अगर अंकल माइक कहते हैं कि अंकल माइक को लगता है कि ये वीपिंग प्रिंसेस है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो सही हैं। अंकल माइक केम इन टू द रूम, एवरी वन वॉज स्माइलिंग। अंकल माइक कमरे में आते हैं और सभी लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। अंकल माइक सेड, अंकल माइक ने कहा, आई हैव हैड दिस स्टैम्प फॉर ऑल दीज ईयर्स एंड आई नेवर न्यू। अंकल माइक कहते हैं कि मेरे पास ये सालों से ये स्टैम्प मेरे पास था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था, मुझे कभी पता नहीं चला। नाउ दैट आई हैव गिवन द एल्बम टू रवि, इट बिलोंग्स टू हिम। तो कहते हैं कि अब तो मैंने ये एल्बम रवि को दे दिया और ये अब रवि का ही है। आई थिंक दैट रवि शुड कीप द स्टैम्प एंड आई होप ही फाइंड्स मेनी मोर रेयर स्टैम्प। तो कहते हैं कि आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दैट रवि शुड कीप, रवि को ये रखना चाहिए इस स्टैम्प को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे और भी बहुत सारे दुर्लभ स्टैम्प मिलेंगे। रवि वॉज ओवरजॉयड, रवि बहुत ज़्यादा खुश था। ही स्टूड देयर विथ अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, रवि वहाँ खड़ा था और अपने चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान लेकर। विथ वन हैंड ही हेल्ड ऑन टू हिज मदर्स साड़ी एंड इन द अदर ही हेल्ड अ वाइट एनवेलप। तो एक हाथ से उसने अपनी मदर की साड़ी, अपनी मम्मी की साड़ी पकड़ रखी थी और एक हाथ में उसने सफ़ेद एनवेलप रखा था। इन इट वॉज द वीपिंग प्रिंसेस, और उसमें वीपिंग प्रिंसेस थी, यानी कि जो स्टैम्प वीपिंग प्रिंसेस का था वो उसमें एनवेलप में था। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि ये जो रेयर स्टैम्प कलेक्टिंग है वो एक बहुत लोगों को पसंद आता है, और लोग बहुत सारे स्टैम्प्स अलग अलग देशों के कलेक्ट करते हैं, और उसमें से रेयर स्टैम्प भी कभी कभी मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन भी अच्छे से समझ में आया होगा और स्टैम्प कलेक्शन के बारे में भी समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, do share with your friends, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.